ये ले सिक्योरिटी गार्ड, तेरी सैलरी पूरे 8,000 रुपए। चाहिए मुझे तेरे पैसे। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत भी कैसी पैसा मेरे मुंह पे मारने की। हिम्मत? तू जानती है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? ये ले। साले तेरी हिम्मत भी कैसे मुझे थप्पड़ मारने की। ज्यादा बोलेगी ना एक तो थप्पड़ और मारूंगा, समझी ना? साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड सुबह सुबह सूखा नशा करके आया क्या? एक तो मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तूने वो नीचे फेंक दिए, फिर तू मुझे थप्पड़ मार रहा है। ए लड़की, दिमाग मेरा नहीं दिमाग तेरा खराब है, और ज्यादा बोलेगी ना एक तो थप्पड़ और मारूंगा तुझे। हमें पागल आदमी, तो मुझे मार रहा है इस तरीके से। एक तो मैं तुझे पैसा दे रही हूँ लाके, ऊपर से तूने मुझे 2 थप्पड़ मारे। तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। अरे जाने ना जाने से क्या होता है, और ज्यादा बोलेगी ना 2-3 थप्पड़ और मारूंगा तेरे। चुप रह। तू पागल हो गया है क्या? तू इस कंपनी के मैनेजर के ऊपर हाथ उठा रहा है। मैं यहाँ पे 5 से 6 साल से काम करी हूँ। अगर बॉस को बता दिया ना, लात मार के साले तुझे निकाल देंगे यहाँ से। बॉस से बताएगी? जा जाके बता दे, मैं भी देखता हूँ क्या करते हैं बॉस। अबे तू पागल हो गया कि लंगड़े कहीं के? तुझे डर नहीं रह गया मेरा या बॉस का? हाँ, किस बात का घमंड आ गया तुझको? अरे बॉस से बताना है ना तेरे को, ज्यादा ताने मत मार, जाके बता दे बॉस से, देखते हैं वो भी क्या करते हैं। और ये भी बता देना कि तूने मुझे 8,000 रुपए सैलरी दी है। अबे पागल आदमी, तेरी सैलरी जब 8,000 रुपए तो 8,000 ही दूंगी ना मैं। एक बात बताऊं, मुझे तुम लोगों की सारी सच्चाई पता चल गई है। चलो अच्छा ही हुआ कि तुझे पता चल गया। वैसे एक बात तो बिल्कुल सही है, हर एम्प्लॉय का हक होता है जानने का कि उसकी कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी सैलरी नहीं मिलती। अब तुझे पता चल गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मैडम, शर्म आनी चाहिए आपको, हम गरीबों का पैसा मारते हुए। अरे सर जी हमको 15,000 देते हैं और उसमें से 8,000 आप हमको देती हैं, बाकी मार लेती हैं। ये तो गलत बात है ना मैडम। देख शर्म वरम तो मुझे नहीं आती है। अब यही जो है तो है, अगर तुझे यहाँ पे काम करना है तो कर, वरना वो बाहर का रास्ता है, चल निकल यहाँ से। और तुझे क्या लगता है कि तू जाके बॉस को बताएगा कि मैडम मेरे पैसे खाती है और बॉस मान लेंगे? सुन बे साले, मैं यहाँ पे 6 साल से काम कर रही हूँ और तू अभी आया। बॉस की खास एम्प्लॉय मैं हूँ, ना कि तू है। तो अगर तू बॉस को बोलेगा भी तो तेरे जैसे मामूली से 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की बात पे कौन यकीन करेगा? बॉस तो करने नहीं वाले। और अगर तेरा मन है तो वो देख, जा बता दे जाके। देखिए मैडम, मैं बता दूंगा। और वैसे भी बहुत, जब हम गरीबों को 15,000 रुपये सैलरी देते हैं और हम उनको 8,000 देती हैं, बाकी अपने पास रखती हैं, तो आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अभी तो बताया शर्म नहीं आती है। क्या है ना कि मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, अब मेरा उसमें भला नहीं होता है। मुझे ना तेरे हिस्से के भी पैसे खाने, इसलिए मारती हूँ तेरे पैसे। और बोल तो रही हूँ जाके बॉस को बता दे, देखते हैं बॉस मेरा क्या कर लेंगे या तू क्या कर लेगा। देखिए मैडम, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, वरना मैं बॉस से जाके बता दूंगा। उसके बाद तो आप जाने क्या होगा। देखो मैं बोल तो रही हूँ, तुम जाके बॉस को बता दो। तुम पागल हो गए, मुझे लग रहा है तुम सच में नशा करके आए हो। मैं तो खुद बोल रही हूँ जाके बॉस को बता दो। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, ये जो नौकरी यहाँ पे कर रहा है ना, 8,000 रुपये पा रहा है ना, लात मार के निकाल दिया जाएगा। जब 1-1 रुपए के लिए तरसेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा कि चलो कम से कम वो 8,000 की नौकरी कर लेता। अरे मैडम, आपको शर्म आनी चाहिए, हम जैसे बेसहारा लाचार आदमी के पैसे मारते हुए। अरे यार, हम गरीब हैं, हमको 2 वक्त की रोटी कमाने के पैसे नहीं होते, और आप हमारे पैसे मारती हैं। तभी तो तेरे पैसे मार रही हूँ, क्योंकि तू बेसहारा लाचार है। इतने पैसे लेके क्या ही करेगा? अपनी टांग थोड़ी ना सही करा लेगा। देखिए मैडम, आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभी मैं बॉस से जाकर बता दूंगा ना, उसके बाद आपकी अकल ठिकानी आएगी। अबे ओ, अगर बॉस से बताया ना तो तेरी नौकरी खा जाऊंगी। याद रखना, मैनेजर मैं हूँ, तू नहीं यहाँ का। एक बार बताऊं, बॉस मेरी बात सुनते हैं, आप देख लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ बॉस से बताने। अबे एक तमाचा मारूंगा ना, शुद्ध हो जाएगा साले। जितना बोल रही हूँ उतना कर, समझा ना? तो बॉस से कुछ नहीं बताएगा, मैं जा रही हूँ। अगर मुझे पता चला कि तूने बॉस से कुछ बताया है तो मैं ना तुझे फंसा दूंगी, और फिर साले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे। एक बार बताऊं मैं, बॉस मुझे बहुत मानते हैं। अगर मैंने बॉस से बता दिया कि आप मेरे पैसे मारती हैं, तो आपकी जॉब तो जाएगी जाएगी। साले बोल रहे हो ना बॉस से कुछ नहीं बताएगा, चल काम कर अपना, बैठ। बताओ, हम गरीबों के पैसे मार के शर्म नहीं आती इनको? मैं बॉस से बताऊंगा ये बात, ऐसे जाने थोड़ी ना दूंगा। भाई भी खत्म हो गई है, छोटा ला भाई जल्दी से आ जाए। ओ रामलाल, अरे मालिक, मालिक एक बात बताओ, आज तारीख कितनी हो रही है? 5 तारीख हो गई, अभी तक किराया क्यों नहीं दिया तुमने? मालिक, हम आपको क्या बताएं, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमारा छोटा ला भाई गया है नौकरी पे। जैसे वहाँ से आएगा ना तनख्वाह, फिर से वही तुम्हारा रोना शुरू हो गया। अरे तुम्हारी तबीयत खराब है, उसमें मेरा क्या लेना देना? अरे मैंने तुमको पूरा 10,000 का मकान दिया है, एक तो तुम 5,000 किराया देते हो, उसमें फिर भी तुम्हारा रोज का रोना हो जाता है कि नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है। मैं क्या करूँ? तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जानो ना, मुझे तो किराया से मतलब है, किराया लाओ मेरा। मालिक हम पैसे आपको दे देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। हमारा छोटा ला भाई अभी आएगा ना, हम आपका किराया दे देंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। 1 महीने की बात होती तो मैं समझता ही, तुम्हारा हर महीने का।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लो, एक साला मरी, दूसरा लंगड़ा भी आ गया। चल बे, तेरा भाई आ गया ना, एक काम कर, चल पैसे निकाल मेरे। छोटे, इनको मकान का किराया दे दो। बता रहे हैं आज 5 तारीख हो गई है और हम तो बीमार रहते हैं, हमको तो पता भी नहीं चला कि कब 5 तारीख हो गई। भाई ये सब तुम लोग का भांफड़ मुझे नहीं सुनना है। एक काम करो, मेरा 5,000 रुपये किराया दो, मैं यहाँ पे निकलता हूँ। समझ में आया? और तुम लोग का फाला नटवंकी हर महीने शुरू हो जाती है। इस महीने तो माफ कर दे रहा हूँ, अगले महीने 1 तारीख को किराया मिल जाना चाहिए। ठीक है मालिक। आप देखिए देता हूँ, आप मेरे भाई को परेशान मत कीजिए। भाई को मुझे शौक थोड़ी है परेशान करने का। मेरा पैसा लाओ, मैं चलता हूँ। आप ये लीजिए आपके पैसे, 5,000 रुपये। मालिक, हम हर महीने ना आपका 1 तारीख का पैसा दे दिया करेंगे। अभी थोड़ी दिक्कत हो गई है, हमारी दवाई भी चल रही है और हमारा छोटा भाई अकेले ही कमाने वाला और कोई घर में कमाने वाला भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा देर हो गई थी। ठीक है साले, तू भी कमा, तेरा भाई तो लंगड़ा है ही, कम से कम तुझे तो कमाना चाहिए, लेकिन तू भी कुछ नहीं करता। अबे तेरी तबीयत खराब, हर महीने में यही बात तुम्हारा सुन रहा हूँ। अरे साहब इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैंने ही इनसे बोला आप घर पे बैठ के, मैं जाता हूँ कमाता हूँ, आप उसकी चिंता मत करिए, आपको टाइम से किराया मिलता रहेगा। ठीक है, इस महीने तो छोड़ दिया तुम लोग, अगले महीने पे 1 तारीख किराया मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है मालिक, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चल करो तुम लोग अपना काम जो करना है। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे छोटे, आओ, आराम से बैठे हो, आराम से बैसाखी रख दो इधर। ये बताओ सब ठीक है ना? मकान मालिक 2 बार आ चुके थे, हम उनसे कह रहे थे छोटा ला भाई आएगा तो किराया देगा। अरे भैया, और डॉक्टर ने हमको भी बोला है कि तुम्हारी भी दवाई ख़त्म हो गई है, दवाई लेके आओ वरना तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी। अब छोटे हम क्या करें, कहाँ जाके किससे बोले? एक तुम ही हमारा सहारा हो, ऊपर से तुम भी हपाई जो। मुझे ना अच्छा ही लगता है कि तुम अकेले नौकरी करते हो, मन तो हम भी करता है कि जाके मजदूरी हम कहीं कर ले जाके। अरे साहब, अरे भैया आप चिंता मत करिए, जब तक हमें ना आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए अभी भी हमारे पास 3,000 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, इसमें से ना घर का राशन भरवा दो, हम सरकारी हॉस्पिटल से दवाई ले आएंगे अपने लिए। अरे भैया आप चिंता मत करिए, वो हम ले आएंगे। वो क्या है ना भैया कि हमारी सैलरी 15,000 रुपये है और मैडम ने सिर्फ 8,000 रुपये दिए और जिसमें से 5,000 हमने मकान मालिक को दे दिए। अब उसमें से आपकी दवाइयाँ और राशन भी भैया ख़त्म है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तो जहाँ तुम नौकरी करते हो वहाँ पे तुम्हारी मैडम तुमको सही तनख्वाह भी नहीं देती हैं। तुम्हारी 15,000 रुपये तनख्वाह है और तुमको इतना कम पैसा देती है। तुमने साहब से एक बार भी नहीं बताया? अरे मैंने मैडम से बोल दिया है, मैंने मैडम से बोला है, देखिए मैं साहब से बताऊंगा, साहब हमको बहुत मानते हैं और एक ना एक दिन आपकी जॉब जरूर चली जाएगी। देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, हम भी कुछ देखते हैं। अरे भैया आप चिंता मत करिए, आज शाम को हम जब आएंगे ना तो आपकी दवा ले आएंगे। हाँ, अभी तुम्हारे लिए ना हम जल्दी से खाना निकाल देते हैं। ठीक है, तुम यहीं बैठो। बताओ, भैया की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और हमारी सैलरी भी काट ली गई। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, राशन भी घर में ख़त्म है। एक काम करता हूँ, मैं साहब से शिकायत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। और सिक्योरिटी गार्ड, उठ, चल गाड़ी निकाल। अरे मैडम मैं आपको घर वर नहीं छोड़ पाऊँगा, आप एक काम करिए, जितनी सैलरी हमें मिलती उतनी ही दीजिए। 8,000 में देखिए मैडम हमारा घर का खर्चा नहीं चल पाता, भैया की तबीयत ठीक नहीं रहती और राशन भी घर का ख़त्म हो गया है। साले तुझे अभी कल मैंने ट्रेलर दिया था लेकिन नहीं, तेरे भेजे में ना बात घुस नहीं रही है। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। साले बोल रहे मुझे घर छोड़कर आ। साले पहले तो तू डेली जाता था, अब इतने ड्रामे क्यों कर रहा है? देखिए मैडम ड्रामा आप कर रही हैं, आप हमारे पैसे दे दीजिए वरना मैं सर जी से बता दूंगा। देख तेरी सैलरी 8,000 रुपये, वही मैं तुझे देती हूँ। तेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, समझा ना? अब चुपचाप से गाड़ी निकाल, मुझे लेट हो रहा है। गाड़ी मैम नहीं निकालूंगा मैम, पहले आप बताइए आप हमारी। साले बोल रही हूँ ना, तेरा ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। बोल रही हूँ मुझे घर छोड़ कर आ, मतलब घर छोड़ कर आ। चल देखिए मैडम मैं जा रहा हूँ सर जी से शिकायत करने, फिर आप देखिए क्या होता है। रुक। अरे साले देखिए ना मैडम हमको परेशान कर रही हैं और उन्होंने मेरी सैलरी भी नहीं दी। सैलरी नहीं दी? फैंसी क्या बात है ये? सर ये झूठ बोल रहा है, ये ना मुझसे बदतमीजी कर रहा था और भागता हुआ सीधे आपके पास आ गया। क्यों रामलाल, तुम मैडम से बदतमीजी कर रहे थे? अरे नहीं साहब कसम से बोल रहा हूँ, इन्होंने मेरी सैलरी काट ली। आप पता है आप महीने के 15,000 देते हैं ना मुझे, लेकिन जो है ये 8,000 मुझे देती हैं। क्या फैंसी, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम सर, इसको 8,000 रुपए देती हो? नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ ना सर, मैं आपके यहाँ 6 साल से काम कर रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? सर इसको पूरी सैलरी मिलती है, इसकी ना मक्कारी सवार हो देखो रही है। रामलाल, जो भी बात है साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये
पिछले तीन महीने से मेरी सैलरी नहीं दे रही है। आधी सैलरी ये मार लेती हैं और आधी सैलरी हमको देती हैं। पता है सर, तब घर पे राशन तक नहीं है। भैया की तबीयत खराब रहती है, उनकी दवाइयाँ भी नहीं ला पा रहा हूँ। जानसी, मैं क्या सुन रहा हूँ, बेचारा गरीब है, तुम इसको 8,000 रुपये देती हो। नहीं सर, पता है ये इस वजह से ऐसा करे क्योंकि इसके भाई बीमार है और ये चाहता है कि आपसे ज्यादा पैसे देखो आ जाए। प्रियांशी, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये बेचारा अपाहिज जरूर है लेकिन दिल का बहुत ईमानदार है। ठीक है, काम करता हूँ, बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ कितने बजे सैलरी मिली है। सर वो सुबह की बात है सर, 8-9 बजे का। अच्छा सर मेरी बात सुनिए। मैं चेक कर रहा हूँ ना, तुम अगर सच बोल रही हो तो शांत सर रहो। एक सेकंड में बात सुन लीजिए, आप बाद में चेक कर लीजिएगा। CCTV चेक करके क्या करेंगे? आपको पता है ये मुझसे बदतमीजी करता है, मुझे गंदी नजर से देखता है और तुमसे बदतमीजी करता है। हाँ, बेचारा सर। पैर साफ आए तो तुमसे बदतमीजी करेगा। अरे तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए। और एक बात बताओ, अभी कुछ दिनों पहले ये बोल रहा था कि तुम इसे मार्केट ले जाने के लिए बोलती कार। ये पैर साफ आई से कार बेचारा सही तरीके ड्राइव कर पाएगा? सर वो कर लेता है, पता नहीं कैसे, पर वो कार चला लेता है। मुझे तो लगता है ये नाटक करता है इसका। चलो अच्छा, पैर वो खराब सब है। छोड़ो, ये बताओ तुम इसे 8,000 रुपये क्यों देती हो? नहीं सर, मैं उसको पूरी सैलरी ठीक देती है, हूँ। ये चेक करने दो। सर ये लो, इसमें तो तुमने 15,000 की जगह 8,000 रुपये दिए और तुम इससे कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो। वो क्या है ना सर, इसने एडवांस में पैसा लिया था, 7,000 रुपये एडवांस में इसका चल रहा है। तो तभी तुम मैंने इसमें ये क्यों बोल रही हो कि तुमको 8,000 रुपये मिलेगा? अब मैंने कोई एडवांस पैसे नहीं लिया। और तुम इसमें क्या बोल रही हो कि साहब से बताना बता दो, मैं साहब से डरती नहीं हूँ। हाँ, ध्यान से देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी सैलरी 50,000 होने के बावजूद भी 50,000 के अगले महीने तक मुझे लग रहा है कि 60,000 हो जाएगी। इसलिए सैलरी होने के बावजूद भी तुम बेचारे के 5-5, 6 से 7,000 रुपये मार रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? सर वो क्या है ना कि ये कुछ काम वाम तो करता नहीं है, तो जितना ये काम करता है उसके हिसाब से 8,000 रुपये अब इनफ तुम है। डिसाइड करोगी कि काम करता है नहीं करता। बेचारे का काम ना वहाँ चौकीदारी करना गेट पे बैठ के, वो उसके अलावा ये और क्या काम करेगा? बाहर कौन जाता है कौन आता है उसका काम एंट्री करना। वो पैर से पाइज है, तुम इससे क्या क्या काम कराती हो? और तुम्हें तो खुद सोचना चाहिए कि इसकी सैलरी इतनी कम होने के बावजूद भी ये अपने घर का खर्चा चलाता है और तुम बदले में और कम पैसे दे रही हो उसको। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर इससे दीजिए। गलती कहती हो? मैं बेचारे की सैलरी बढ़ाने में लगा हूँ, तुम इसकी सैलरी आधा करने में लगी हो। तुम्हें एक बात बताओ, पिछले 3 महीने से तुमको कम सैलरी मिल रही, तुम ये बात मेरे को एक बार भी बताई क्यों नहीं? साहब मैं चाहता था बताऊँ आपको, लेकिन मुझे लगा आप ही कम देते हो या फिर हमको धमकाती भी थी। अच्छा, तुम उसके अपाहिजपन का फ़ायदा उठाती, तुम उसको धमकाती क्यों थी? सर मुझसे गलती हो गई। मैं आपके यहाँ 6 साल से काम कर रही हूँ, मैं आपकी सबसे बेस्ट एम्प्लॉय सर। बेस्ट एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या है कि तुम गरीब लोगों के पैसे मारोगी? यहाँ बेचारे घर में इसका बता रहा था, उसका बड़ा भाई, उसकी टीवी की बीमारी है, डॉक्टर ने उसको काम करने से मना किया है। बेचारे की बूढ़ी माँ है, शादी होने वाली है, कैसे खर्चा चलता होगा इसका? सर अब बैठने का 8,000 रुपये काफ़ी है ना, मेहनत तो यहाँ पे हम लोग करते दिन भर। तुम्हारे हिसाब से ना तुम्हारी भी सैलरी 20,000 काफ़ी है, लेकिन मैं तुम्हें 50-60,000 रुपये देता हूँ ना, किस लिए? तुम्हारी काबिलियत की वजह से। इसलिए जितनी काबिलियत इसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। तुम डिसाइड करने वाली नहीं होती उसको कितने पैसे देने, कितने पैसे नहीं देने। सर I'm so sorry, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप बोलेंगे तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगूँ। 3 महीने से तुमको कम पैसे मिले ना? जी साहब 3 महीने 7, 14, 21,000 रुपये इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए कल सुबह तक। अगर ये पैसे तुमने अपने अकाउंट से नहीं दिए तो तुमको सोच लेना कि तुमको ये जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। सर आप ये कैसी बातें कैसी बातें कर रहा हूँ? 3 महीने से पैसा तुमने इसका रखा है ना, रखा है कि नहीं रखा है? तो फिर 21,000 रुपये तो इसके अकाउंट में चले जाने चाहिए। ठीक है, जाओ यहाँ से। सर मैं पैसा भेज दूंगी। I'm so sorry, मुझे आई एम सॉरी, तभी दोबारा ये सब काम नहीं होना चाहिए। सर, आगे जाओ से यहाँ से। नहीं होगा। देखो रामलाल, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुमको जॉब पे रखा था तो मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से परखा था। तुम्हारे से बड़ा ईमानदार लड़का कोई मिलेगा नहीं, और तुम्हारी घर की समस्या होने के बावजूद भी तुम मेरे वहाँ काम करते हो। मेरे लिए इतना ही बहुत है। 12-12, 13 घंटे काम करते हो, और तुम्हारी सैलरी जितनी भी 3 महीने कटी 21,000 रुपये मैडम तुमको देंगी, और तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये थी ना, जी साहब। अगले महीने से तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये। ठीक है, धन्यवाद साहब। ताकि तुम्हारा भी तो कुछ पैसा बचे। धन्यवाद। और वो जो हमारे मेहरा साहब हैं, उनसे मैंने बात की थी तुम्हारे पैर के लिए। एक काम करना, अगले महीने की 1 तारीख को चले जाना हॉस्पिटल, मेरा नाम बता देना। ठीक है, और अपनी जांच कराना, अगर तुम्हारा पैर ठीक होने वाला होगा तो ठीक करवा दूँगा। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ठीक साहब। है, जाओ आराम से। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारे ऑफिसों में ऐसा होता है कि जो नीचे के एम्प्लॉय होते हैं बहुत ज़्यादा कम पैसे कमाते हैं, और जो अपर एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर रोब झाड़ते हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सबको उसके काबिलियत के हिसाब से इनकम दी जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख ज़्यादा शेयर करें।